हेलो, मैं विवेक सर। होली के शुभ अवसर पर यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं और सभी व्यक्तियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारों को याद करने के लिए धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ। अधिकांश विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनके आविष्कारों को भुला जाते हैं, कन्फ्यूजन आता है, जिसके लेकर मैंने इसका ट्रिक बनाया। मैंने अनेकों बार कुछ स्टूडेंट जो 9th 10th या 11th 12th कर चुके हैं, उनसे मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारकों के बारे में पूछा, तो उसने एक बताया तो दो नहीं, दो बताया तो तीसरा नहीं। इस ढंग से मैंने पाया कि आखिर ये लोग क्यों भूला जा रहे हैं, क्योंकि वो याद करके रट्टा मार के याद किए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारकों को याद करने का ट्रिक जो मैं बताया हूँ ना, ये धांसू ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज या आविष्कारकों को नहीं भूल सकता है। आप बताइए ये ट्रिक का क्या नाम है? तो इस ट्रिक देखिए, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच इस ट्रिक का नाम है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारकों को याद रख सकते हैं। ईंटा पर नाच। अब बताइए किसके घर में ईंटा नहीं होता है? हर व्यक्ति के घर में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके घर में ईंटा रहता है। और नाच, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नाचा नहीं या नाचते हुए व्यक्ति को देखा नहीं? तो ये आपका साधारण शब्द है जिसको आप अधिकांश दिमाग में रख सकते हैं, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच, इस ट्रिक को याद रख लें अभी। ईंटा पर नाच, इस ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और टा से क्या होता है? थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने किया। प से क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प से प्रोटॉन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। न से क्या होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? च से चैडविक हो जाएगा। तो ईटा, देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। ईटा याद रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन का खोज याद रहेगा। पर, ईटा पर, तो प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड हो जाएगा, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। और नाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक होगा। तो इस ढंग से कोई भी स्टूडेंट है ना, वो खेलते हुए क्रिकेट खेलते हुए वो याद रख सकता है, दौड़ते हुए याद रख सकता है, एक्सरसाइज करते हुए याद रख सकता है, और बातचीत करते हुए, दौड़ते हुए, हर कंडीशन में भी ये ईंटा पर नाच। अगर वो ट्रिक को याद रखता है तो इस ट्रिक को माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारकों को कभी नहीं भूलेगा। इसके साथ मैं सन भी लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने सन कितना में किया? 1897 ईस्वी में किया। 1897 में किया है। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज कब किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज 1920 में किया। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने कब किया? 1932 में किया। तो इस ढंग से आप सन भी याद रखेंगे। आपका डीएलएड के परीक्षा में, इसके जस्ट वाले डीएलएड के परीक्षा में प्रोटॉन का खोज आया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मैट्रिक की भी परीक्षा में आ सकता है, इंटर की भी परीक्षा में आ सकता है, या अन्य डीएलएड या अन्य एंट्रेंस के एग्जामों में भी ये पूछे जाते हैं बराबर। ये बहुत धीमी है टॉपिक, मैंने आपको बताया धीमी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप 9th 10th 11th 12th से बिलोंग करते हैं या किसी कंपटीशन या एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो आप इस ट्रिक को जरूर याद रखें। ईंटा पर नाच और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज याद रखें, साथ में सन भी याद रखें। कभी कभी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया, तो 1897 में। प्रोटॉन का खोज कब किया गया? 1920 में। न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया? 1932 में। तो इस ढंग से आप ईंटा पर नाच ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।